नमस्कार, आप देख रहे हैं यथार्थ काल न्यूज़। मैं पूजा शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी सोशल इश्यूज़ के बारे में। जे.एंड.के के सोशल इश्यूज़ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसी के बारे में आज चर्चा की जाएगी कि जे.एंड.के में क्या स्थिति चल रही है, किस तरह से लोगों को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जे.एंड.के में जो बजट पास होता है उसके हिसाब से क्या डेवलपमेंट होती है यहाँ पर, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जे.एंड.के में जो बजट पास होता है 83% जो बजट पास होता है उसमें से जो है 83% बजट जो है सैलरी वगैरह पर लग जाता है, जो हमें वेजेस देने होते हैं उसी पर जो है खर्च होता है। और 70% जो है पैसा है वो डेवलपमेंट के लिए लगाया जाता है। अभी जो 2016-17 की बात करें, जे.एंड.के में 40,000 करोड़ रुपया जो सैलरी हॉस्पिटल पर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर खर्च किया गया, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुई। सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर धंधा किया गया। और अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, कोविड-19 के चलते हुए वहाँ की स्थिति क्या है ये आप देख ही पा रहे होंगे कि इस समय वेंटिलेटर की कमी है, स्टाफ की कमी है, जो है डेवलपमेंट का कोई भी काम वहाँ पर नहीं हो रहा। और जो बजट है उसको देखते हुए जो 70% डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है वो कहाँ जाता है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। अभी हम जो बात करें 2016-17 की, यहाँ पर 48,170 करोड़ रुपीस जो है खर्चा बढ़ा है। और वेजिस सैलरीज़ के ऊपर 58.51% जो है ग्रोथ हुई है। 5 सालों के अंदर जो पैसा बढ़ा है, जो खर्च किया जा रहा है। अगर हम हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, वहाँ पर कितना पैसा खर्च किया जाता है। हेल्थ वेलफेयर पर सिर्फ 5% जो पैसा है वो हेल्थ वेलफेयर पर खर्च किया जाता है। और एजुकेशन की बात करें 5% हम एजुकेशन पर और 5% वेलफेयर पर। और हम कहते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और अगर हेल्थ की बात करें, हमें हमारी हेल्थ ठीक रहे, इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट 5% ही जो पैसा खर्च किया जाता है, जो कि बजट में से आता है डेवलपमेंट के नाम पर। 14.8% जो प्रायोरिटी है जॉब पर फोकस दिया जाता है। और रेवेन्यू जनरेट हो, पैसा क्रिएट हो, वेजेस मिले हमें, लेकिन डेवलपमेंट पर कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता। और कहाँ से आएंगी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़, टॉप क्लास कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ कहाँ से आएंगी अगर डेवलपमेंट का कार्य नहीं होगा। जो स्टूडेंट हैं वो अपना जो है अपनी पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। इसी पर मैं कहना चाहूँगी सरकार को फोकस करना चाहिए। अगर हमारी जनरेशन जो है वो अच्छे से पढ़ेगी तभी जो है उन्हें नौकरी जॉब मिलेगी तो उसी पर हमारे देश की डेवलपमेंट होगी। टैक्स बढ़ेगा तो वहाँ से ही हमारी डेवलपमेंट का जो है सोर्स बनेगा। उसी से हमारे जो डेवलपमेंट होगी, हमारे देश की डेवलपमेंट होगी। पर लेकिन जो पैसा डेवलपमेंट के नाम पर आता है वो पैसा नहीं लगता डेवलपमेंट के नाम पर। सिर्फ लोग धंधा करने आते हैं। नेता लोग जो हैं वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, जनता के हित के लिए कोई नहीं सोचता। जनता का चाहे बाढ़ में जाए, चाहे जो भी हो। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट जे.एंड.के में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो जनसंख्या है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जॉब वगैरह यहाँ का कोई सोर्स नहीं है। जॉब अगर आएगी भी तो उस पर भी जो है नेता लोगों की जो है वो शुरू हो जाती है दादागिरी। वो बस जिनको जो है पैसे मिल गए, जिन पर करप्शन शुरू कर दिया, किसी को जॉब देनी है तो वहाँ पे भी करप्शन। और जो पढ़ते रहते हैं स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, वो पीछे रह जाते हैं। इन्हीं बातों की ओर मैं गवर्नमेंट का ध्यान खींचना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी कार्यक्रम शुरू किए जाएं उन पर पूरा ही जो है डेवलपमेंट हो।
जैसे कि हम बात करें बैक टू विलेज की, अभी फेज़ 3 चल रहा है बैक टू विलेज का। नेता लोग आते हैं, भाषण देते हैं, डेवलपमेंट का कार्य करेंगे ये वादे करके जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं। सिर्फ स्कीम्स चलती हैं, गवर्नमेंट द्वारा सिर्फ स्कीम चलाई जाती हैं, लेकिन उन पर कोई कार्य नहीं किया जाता। आज तक मैं अगर बात करूं, कोई स्कीम ऐसी हो जो पूरी हो। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, वो भी अधूरा है, कंप्लीट वो भी नहीं हुआ है। कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा है? गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। जो भी एम्प्लॉयज़ लगाए गए हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर लगाए गए हैं, वो अपना कार्य नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको जो है पूरे तरह से जो है परमानेंट नहीं किया जा रहा। वो अपना कार्य क्यों करें? स्वच्छ भारत मिशन को ही लेकर मैं बात करूं, पानी की सुविधा नहीं है। टॉयलेट तो बना दिए हैं, मोदी सरकार जी कहते हैं हमने टॉयलेट बना दिए हैं, टॉयलेट तो बना दिए हैं, लेकिन पानी की सुविधा कौन प्रदान करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो सभी स्ट्राइक्स पर चले जाते हैं और 10-10, 15-15 दिन पानी नहीं आता। जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो कार्य कर रही हैं, लेकिन जो कमी है, जो एम्प्लॉयज़ की कमी है, उनको दूर करें ना, उनको दूर करने पर ध्यान दे। गवर्नमेंट उस पर चीज़ पर फोकस करे, तभी ही ये कार्य हमारा हो पाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, JNK में कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और एजुकेटेड लोग कितने हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म लगते हैं तो कितनी ही पोस्ट आती हैं, उसमें से कितने ही बच्चे लगेंगे। और यूथ पढ़ा लिखा बहुत है, JNK में पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, बच्चे एजुकेटेड हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं। एम्प्लॉयमेंट के नाम पर सिर्फ गवर्नमेंट थोड़ी सी पोस्ट निकालेगी तो बच्चे जो हैं वो तो फॉर्म लगाएंगे ही ना। उन्होंने तो अपना देखना है कि हम लगे, लेकिन कैसे लगे? इतनी सी पोस्ट में इतने सारे बच्चे हैं, और किस किस को गवर्नमेंट जॉब देगी, किस किस को लोग गवर्नमेंट जॉब देगी? इस पर हम तो मैं कहना चाहती हूँ सरकार से, वो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडजस्ट होंगे, तभी ही हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। लोगों को जो है जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अभी जो पढ़ा लिखा यूथ है वो अब कहाँ जाए और किससे? ना तो वो घर का काम करने लायक रहे हैं और ना ही वो बाहर कहीं जॉब करने लायक, क्योंकि अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो उनको वहाँ से वेजेस बहुत कम मिलती हैं। उन वेजेस से वो क्या करें? घर का खर्चा चलाएं या अपना खर्चा चलाएं? इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं यही कहना चाहूँगी अंत में कि अनएम्प्लॉयमेंट को जल्द से जल्द कम किया जाए और जो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें निकाले जाएं, ताकि हमारा जो यंग जनरेशन है वो एडजस्ट हो सके और जम्मू के लोग भी बोलें कि जम्मू में भी कोई कार्य हो पा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्य हो पा रहा है और लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। अगर हम करें 370 तो हटा दिया गवर्नमेंट ने, 370 हटा दिया, लेकिन अभी तक डेवलपमेंट का एक भी कार्य जम्मू में नहीं हुआ है। ना ही यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज डेवलपमेंट हुई हैं, ना ही कुछ का। मैं तो यही सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जो लोग बेदर्द होकर जो खाने के लिए मुमताज़ हो रहे हैं, कम से कम उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले और लोग अपना कार्य कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ और मैं अनुरोध करना चाहूँगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।